Hello, friends. I am Murli, and I would like to welcome all of you in my CCNA training program video series. And this series today, I'm just going to discuss about the star topology. स्टार टोपोलॉजी जिस टोपोलॉजी को आप मोस्टली एक्सपीरियंस करते हैं, मे बी ये आप उसे सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करते। आज के डेट में कहीं भी किसी भी नेटवर्क को आप जब देखें तो अगर वो वायर्ड बेस्ड नेटवर्क है तो वायर्ड बेस्ड नेटवर्क में क्या है कि एक वायर आप हमेशा अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं और आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि इस वायर की कनेक्टिविटी के बाद मैं यहाँ के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता हूँ, या कॉमनली लोग समझते हैं कि इससे इंटरनेट सर्विस आ जाता है। बट ये जो कनेक्टिविटी आपने किया तो आप एक स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं। अब इस स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये कि बीच में एक डिवाइस लगाई जाती है या फिर ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं भी कॉर्नर में एक डिवाइस लगती है जिसे हम कहते हैं स्विच। इस स्विच में मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं जिन पोर्ट्स को RJ45 पोर्ट कहा जाता है और इस पोर्ट के हेल्प से नेटवर्क केबल जिसे ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं उसका उसकी कनेक्टिविटी होती है। केबल का एक एंड स्विच पे कनेक्ट होता है और दूसरा एंड जो है वो आपकी मशीन। अब इस बीच में लगने वाली डिवाइस को कॉमनली हम MAU कहते हैं, यानी मल्टीपल एक्सेस चैनल। ये MAU प्रीवियसली हब हुआ करती थी, नाउ इन दीज डेज इट इज स्विच। फाइन। अब इसमें इस टोपोलॉजी में बहुत सारी फैसिलिटीज है। इस टोपोलॉजी का पूरा फंक्शन डिपेंड करता है MAU पे, यानी कि जो आप सेंट्रल डिवाइस लगा रहे हैं, जो स्विच लगा रहे हैं उस पे, एंड स्विच से कनेक्ट होने वाले केबल पे। ये दोनों चीजें जितना बढ़िया होंगी आपके नेटवर्क का आउटपुट उतना अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है कि इस तरह के टोपोलॉजी में डिवाइस को कनेक्ट करना, डिवाइस को रिमूव करना बहुत आसान है, यानी कि इसका एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस दोनों ही। अगर इन केस कोई एक नोड फेल हो जाता, उसका वायर फेल हो जाता, तो भी जो है आपके बाकी नोड पे कोई इंपैक्ट नहीं। ये नेटवर्क आपका तभी डिस्टर्ब होगा जब MAU में इशू आ रहा है, तभी ये पूरा नेटवर्क फेल होगा। बट एज अ MAU यानी कि स्विच का जो यूटिलाइजेशन है वो इतना रिलायबल होता है कि जल्दी इस तरह की मशीन में खराब होते, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं आती। फाइन। जस्ट मैं आपको एक डायग्राम पे ले चलता हूँ। ये मेरा हैंड रिटन डायग्राम है एंड यहाँ देखें कि जस्ट मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसे मैं हब या स्विच रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इससे मैंने 4 नोड कनेक्ट किए। इस तरह का सिनेरियो स्टार टोपोलॉजी कहलाता है, या नोड की कनेक्टिविटी इजी। अब वन मोर थिंग, अगर आपको इस तरह की टोपोलॉजी को और एक्सपैंड करें तो वैसे केस में आप सिंपल एक और स्विच लेके आए, स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी कर दें और फिर अगले स्विच से भी नोड कनेक्ट करें और इजीली आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसलिए मोस्टली ये टोपोलॉजी जो है वो हर नेटवर्क में यूटिलाइज होती है जहां भी वायर्ड नेटवर्क है। चाहे आप किसी छोटे ऑफिस में चले जाएं जहां 2 4 5 मशीनों पे वर्क होती है, बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में चले जाएं जहां ढेर सारी मशीनें यूज होती हैं, साइबर कैफे को ले लें, आसपास के शॉप को ले लें, वहां हर जगह आपको स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क दिखाई देगा। बाकी के प्रीवियस जो हमने टोपोलॉजीज को डिस्कस किया, लाइक मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, इन सारी टोपोलॉजी से ये बेटर है एक लैन एस्टेब्लिशमेंट, लैन यानी लोकल मीडिया नेटवर्क। अब इन्हीं टोपोलॉजीज पे हम अपने CCNA ट्रेनिंग प्रोग्राम में वर्क करेंगे। इसलिए
मैं इस टोपोलॉजी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगा कि आप कैसे अपने ही सिस्टम पे एक नेटवर्क को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कैसे आप एक स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क बना। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।